नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो किसी गाने वाले के पास बैठकर उसका गाना सुनता है, कयामत के रोज अल्लाह ताला उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालेगा। और हमारे यहाँ शामें मनाई जाती हैं, फलां शाम फलां के नाम गुलकारों के या जो फीमेल गुलकाराएं होती हैं उनके नाम लिख के पोस्टर लगे होते हैं, आज की शाम फलां के नाम, आज की शाम फलां के नाम। तो वो लड़कियां आती हैं या वो गवैये आते हैं और वो सारी रात अपना तबला लेके बजा के बैठे रहते हैं, और हमारे लोग एक तरफ वो रखा हुआ है डब्बा जिसमें पान थूकते रहते हैं, हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है, टाई पहनी हुई है और कोट पहना हुआ है और बड़े संजीदा होकर सुन रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये कोई बड़ा दानश्वर बैठा हुआ है। और जिस वक्त वो कोई ऐसी बात करते हैं कि आपकी मेरी मुलाकात नहीं होती, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, यानी जब भी वो कोई मुलाकात का या कोई जिनसी जो चीजें हैं उनको वो उभारने की बात करता है, तो वही हमारे दानश्वर हाथ उठा के दाद देते हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोग दानश्वर नहीं होते, ऐसे लोग दानशमर हैं, उनकी दानिश खत्म हो चुकी है। उन्हें वो किस चीज की तालीम दे रहे हैं, किस चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने उनको तालीम दी है तो क्या तालीम का मकसद ये है कि आप लोगों में फाशी को जो है ना वो राइज कर दें। यहाँ पे मैं ये बात भी करना चाहूंगा, तालीम की बात आई, हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेजेस, हमारे इदारे, सही बात कह रहा हूं कि तालीम की बजाय, इल्म का घर होने की बजाय वो नाइट क्लब बनते जा रहे हैं। हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के वहां पे उंगलियों में उंगलियां डाले, जुनियां डाल के वो डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। और बाकायदा तौर पे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये पूरी एक रात मनाई जाती है, पूरा दिन मनाया जाता है कि जिस दिन कोई ना कोई गुलकार बुला के लड़की उसकी बातें सुनते हैं, उसके गाने सुनते हैं, उसके ऊपर झूमते रहते हैं। तो क्या कयामत के दिन जो उस्ताद कौम का मामार है, जिसने कौम को बनाना है, जिसने कौम की तरबियत करनी है, क्या वो यही तरबियत कर रहा है? और हमारे तालीमी इदारे बखुदा माजरत के साथ ये बात करना चाहूंगा, वो भंड प्रमोट कर रहे हैं, जहां पे हैं चुटकुले हर वक्त। और आप ये देखें, अपने टीवी चैनल्स पे देखें, जहां से तालीम और इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी। कल तक जो मिरासी और बांड हमारे इलाकों में जंजे मांगा करते थे, बरातें मांग के टाइम गुजारते थे, और जो बोलियां वो यहाँ बोलते थे, यहाँ से वो लोग हिजरत करके टीवी स्टेशनों के ऊपर चले गए, चैनल्स के ऊपर चले गए और वहां पे जाके कॉमेडी स्टार बन गए। वही भंडबाजी, वही जुगतबाजी वो टीवी चैनल्स पे बैठ के करते हैं, और हमारी कौम उनको दानश्वर, हमारी कौम उनको पता नहीं क्या क्या अलकाब देती है, कैसे कैसे स्टार देती है, कैसे कैसे अवार्ड देती है, हमारे लिए हीरो बन गए। और बात यहां तक नहीं रही, बात यहां तक नहीं रही, हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, बात इससे भी बढ़ गई है कि अब जो हमारा मस्जिदों के मिंबर हैं ये भी महफूज नहीं रहे। कई ऐसे लोग हमारी नजरों से गुजरते हैं जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी बांधी हुई है, ज़ाहिरी हुलिया उलमा जैसा है, और मिंबर रसूल पर बैठ के जुगतबाजी कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं। मस्जिदों को उन्होंने थिएटर में तब्दील कर दिया है, और उसकी दलील ये दी जाती है कि लोग जो पसंद करें वो लोगों को सुनाना चाहिए। और मक्के के लोग भी यही पसंद करते थे ना कि उनके खुदाओं को गलत न कहा जाए, उन्हें ठट्टा मजाक सुना के खुश किया जाए। रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं किया? ये हुजूर के मिंबर के साथ भी मजाक है, लोगों को हंसाना, लोगों को खुश करना, उनको लतीफे सुनाना, जुगते सुनाना, और फिर इसलिए सुनाना कि इससे हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी, लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको सोशल मीडिया पे देंगे, कहेंगे मौलवी साहब ने बड़ी चबलें मारी हैं। तो ये मजाक है दीन के साथ। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमें जिहाद करना चाहिए। वो लोग जो जय्यद उलमाए किराम हैं, ये उनका हक बनता है कि ऐसे लोगों के बॉयकॉट की तरफ अवामुन्नास को आगाही दें कि इन लोगों को न सुना जाए, इनकी उस्ता शिकनी की जाए, ये दीन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। तो तालीम भी जहां से हम अपने बच्चों को दिलवाते हैं, ये भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों के लिए इदारा मुंतखब करते हुए, अपने बच्चों के लिए उस्ताद मुंतखब करते हुए, अपने बच्चों के लिए कोई रहबर मुंतखब करते हुए इस चीज को सबसे पहले सामने रखें कि हमारे बच्चे तालीम हासिल किस माहौल में करेंगे। क्या ये यहाँ से कोई मुहज्जब इंसान बन के निकलेंगे, या ये यहाँ से जब निकलेंगे तो ये अच्छे खासे फंजीदा फिक्र फैमिलियों से तल्लक रखने वाले बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो इनको सिवाय जुगतबाजी को और कुछ आता ही नहीं होगा।